आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार अस्पतालों की हालत को सुधारने के तमाम दावे और वादे करती है, लेकिन अपने आप को डबल इंजन कहने वाली सरकार इन सब वादों पर खरा उतरने में नाकाम साबित हो रही है। कर्णप्रयाग में लोगों ने अस्पताल की खस्ताहाल स्थिति को लेकर क्षेत्रीय विधायक से शिकायत की, जिस पर अमल करते हुए विधायक महोदय ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां पर कई खामियां देखने को मिली। अस्पताल से डॉक्टर नदारद मिले, जिसे लेकर विधायक जी ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। स्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिलती, जिस वजह से बाहरी राज्यों में मरीजों को ठोकरें खाने के लिए जाना पड़ता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या अस्पतालों की हालत विधायक महोदय के निरीक्षण तक ही सीमित है? आखिर लोगों की सुविधा के लिए बने अस्पताल इतने बदहाल हालत में क्यों हैं? आखिर डबल इंजन वाली सरकार कब तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करेगी? भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है इस मामले में। चारधाम यात्रा के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, और डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, पूरा कर्णप्रयाग का अस्पताल डॉक्टर विहीन हो गया है। कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं बढ़ रही है। यही शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब जो है बाहर के लिए दवाई लिखते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरे में यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो डॉक्टर साहब और उनके जो भी असिस्टेंट वगैरह होते हैं, ठीक ढंग से बात नहीं हो पाती है। ये भी बिल्कुल सरासर गलत है कि इस तरीके का जो व्यवहार अगर करेंगे तो ये निश्चित रूप से इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल तौर पे जो देखा गया है पिछले 90 के दशक के बाद, जब ये पीएससी से ये सीएससी अपग्रेड हुआ है, उसके बावजूद इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज यहाँ पे भी मात्र 2 या 3 डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं, जबकि पुराने दौर पे देखा जाए तो गोंडा, बस्ती, लखनऊ, वाराणसी, इन जगहों से डॉक्टर हुआ करते थे, और अपना प्रदेश बनने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ से गढ़वाल से पलायन हो पा रहा है। के समय ये बात आ रही थी कि सब अस्पतालों में दवाइयाँ रहती हैं, लेकिन बाहर के लिए दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं। तो इसके लिए सख्ती से कहा गया है कि भाई जो दवाई अस्पताल में उपलब्ध है उसके लिए आप जो है लोगों को अस्पताल से उसमें उपलब्ध कराएं। और दूसरी एक इस समय थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे जरूर हो रही है कि जो यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं उसमें से कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से मैं समझता हूँ 3-4 डॉक्टर जो हैं वो इस